एक दिन मैं आपको घटत और बढ़त बनाया था। माने जब कोई चीज बढ़ती है तो उसको बढ़त कहते हैं, यानी इंग्लिश में कहते हैं इंक्रीजमेंट। इंक्रीजमेंट और घटत माने जब घटती है तो डिक्रीजमेंट कहलाता है। जैसे कोई चीज है 100 रुपए की थी, पहले 100 रुपए की थी या 105 रुपए की थी, वो बढ़ करके 110 की हो गई। तो ये क्या है? ये बढ़त है। ये इसी को बढ़त कहते हैं, यानी इंक्रीजमेंट कहते हैं। ये इंक्रीजमेंट, इंक्रीज कर गई, इंक्रीजमेंट। और ये कितना की इसको नापते हैं ज्यादातर परसेंटेज में। और अगर कोई वस्तु 105 की ही थी और वो आगे चल करके 90 रुपए में हो गई, तो ये क्या कहलाता है? इसको घटत कहते हैं। माने घट रही है, घटत यानी डिक्रीजमेंट। डिक्रीज, डिक्रीज कर दिया इसने, यानी डिक्रीजमेंट है ये, इंक्रीजमेंट। इस तरह जैसे लोगों की पे है वो इंक्रीज करती रहती है, बढ़ती रहती है, तो वो बढ़त है, बढ़ती रहती है। मतलब हर साल कुछ ना कुछ बढ़ती है। तो इसका जो आधार है जहां से कैलकुलेट किया जाता है, वो उस पर पूछा जाएगा कि पिछले वर्ष से कि अब से कितनी बढ़ेगी, तो वो आधार बनता है। जैसे मैं बताऊं, एक क्वेश्चन पूछता हूं। एक विद्यालय की क्रिकेट टीम ने इस वर्ष इस वर्ष 10 में से 8 खेलों में जीत हासिल की। कुल खेल खेल जो है 10 खेल थे और जीत हुई 10 खेल, जीत हुई 8 पिछले वर्ष, इस वर्ष। और पिछले वर्ष 10 हुई थी, 10 खेल था और जीत हुई थी 6 में। तो वो इंक्रीजमेंट हुआ कि नहीं हुआ? इंक्रीजमेंट हुआ। कितना हुआ? कितने प्रतिशत का हुआ? इसमें कितना प्रतिशत की जीत हुई? अगर आप प्रतिशत में कन्वर्ट करें, प्रतिशत बनाएं, तो जीत का प्रतिशत, या आप ऐसे कहोगे जीत प्रतिशत, यहां आप हम लिखे जीत प्रतिशत बराबर 8/10। ये तो उसका रहा 10 में से 8 जीती, और इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो। ये जैसे फ्रैक्शन में करते हो, तो 80% जीता उसने। यही तो हुआ, 80% जीत हासिल की। और इस बार जीत कितनी? इस बार जीत का परसेंट निकालिए। जीत परसेंट, ये ये आएगा 6/10 इंटू 100, ये आया 60%। तो कितने, किस वर्ष उसने? इस वर्ष ज्यादा। वो तो यहां से देख के पता चल रहा है। और कह रहे हैं इस वर्ष जीत प्रतिशत में कितने वर्ष की इस वर्ष जीत प्रतिशत में पिछले वर्ष के जीत प्रतिशत से कितनी? हाँ, वो पिछले वर्ष का तुलना मान रहे हैं, तो दोनों। तो इस वर्ष पिछली जीत से या पिछले वर्ष की वर्ष की जीत से कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? जीत से 80 - 60 बराबर 20% की वृद्धि हुई। या आप यहां भी 80%, अगर नहीं क्लियर हो रहा 80%,
-60%। तो ये इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी 20% की वृद्धि हुई। ये वृद्धि हुई। अब दूसरा सवाल ये उसी में और पूछ रहे हैं कि जीत की संख्या में बढ़ोतरी, जीत की संख्या में बढ़ोतरी, जीत की कितनी बढ़ी जीत की संख्या, तो बहुत छोटी है, छोटा सा सवाल है। बढ़ोतरी, बढ़ोतरी बराबर क्या हुआ? जीत थी 8, इस पिछले वर्ष जीत थी 8, इस बार 6 है, तो बराबर 2 मैच उन्होंने ज्यादा जीते। अब प्रतिशत निकालेंगे तो क्या करेंगे? बढ़ोतरी में प्रतिशत, जीत की संख्या में बढ़ोतरी प्रतिशत अगर निकालें तो क्या होगा? ये कहेंगे 2, 2 और पिछला वर्ष का ये रखेंगे 6 और इंटू 100, प्रतिशत बनाने के लिए 100 लगाते। ये 100 बार बार समझिए कि 100 क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहां हमने प्रतिशत लिखा। प्रतिशत माने होता है 1/100। इस लिखने का ही मतलब होता है 1/100। इसमें अगर आप देखें 1/100 और कर दें तो कुछ अंतर आएगा? ये तो वही 2/6 हो जाएगा। अंतर क्यों आया? अंतर ये आया कि इसको मैंने प्रतिशत लिख दिया। अब इसको हमने 2, ये आया 2/6 इंटू 100, इस पोर्शन को प्रतिशत लिख दिया, यानी 20/6, 200/6 प्रतिशत। और 206 को हमने सॉल्व कर लिया, 33/1/3। क्यों? 2 से 3 हो गया, 2 से 100 हो गया। 100/3 को सीधे सीधे आप याद रखिए, 100/3 माने 33/1/3। ये 66 को क्या कहोगे? 2/6, 66.67, क्योंकि वहां हमने दोनों जगह अप्रोक्सीमेट कर दिया। किसी अस्पताल में सन 2020 में पूछ रहे हैं, सन और लिख दीजिए, नहीं तो सोचा जाए क्या चीज कह रहे हैं। सन 2020 में अप्रैल में कोविड, 2020 अप्रैल और लिख दिया, अप्रैल में कोविड 99 के 600 रोगी भर्ती हुए। अप्रैल में रोगियों की संख्या बराबर 600, और 2020 के जून में, यही 2020 के जून में, कभी इंग्लिश में कभी हिंदी में हम सब लिखते जा रहे हैं, आप यहाँ अप्रैल भी कर सकते हो, जो चाहे आप करिए, इसमें ज्यादा चिंता मत करिए। अप्रैल, अप्रैल लिख दिया, अप्रैल कहते हैं उसको, अप्रैल। और जून में, जून यानी JUNE, जून में कितने हुए? सब वही संख्या हमने फिर लिख दी, संख्या बराबर 400। तो घटत हुई कि नहीं हुई? ये घटत हुई।
घटत बराबर 600 माइनस 400, यानी 200 रोगी घटे। 200 रोगी घटे, उस समय ज्यादा रहा, तो ये बीमारी उस समय ज्यादा फैली थी। तो 200 बड़े प्रतिशत की कमी, घटत प्रतिशत, घटत प्रतिशत या कमी प्रतिशत, जो चाहे कहो, कमी का प्रतिशत, ये 200 हुआ। और हम इस पर कह रहे हैं कि इस पर निकालना है, इस पर तो कमी हुई नहीं, कमी तो इसमें हुई है। तो 600 और इंटू 100, तभी तो प्रतिशत बनेगा, ये प्रतिशत। ये 100/3 प्रतिशत इक्वल टू 33/1/3 प्रतिशत। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इसमें अगर दिया गया है, ये है क्या, ये लाभ हानि का ही पोषण है। जो बढ़त है, वो बढ़त है, वो बिल्कुल लाभ जैसा है, जैसे लाभ निकालते हो वैसे ही है ये। और जो घटत है, वो जैसे हानि निकालते हो। ये एक सा है, एक ही का फार्मूला मिलेगा। वहां रुपया पैसा रखेंगे, लिखा जाएगा, यहाँ संख्या लिखेंगे आप, या जो दिया गया है वो लिखेंगे, खेल लिखेंगे, संख्या लिखेंगे। चलिए, बट्टा, बट्टा एक शब्द और आता है, बट्टा। बट्टा माने छूट। छूट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्काउंट। डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? जो लिखा हुआ मूल्य होता है, लिखे मूल्य पर डिस्काउंट होता है। लिखे मूल्य पर छूट, यही बट्टा है। बट्टा है, बट्टा। और लिखे मूल्य पर छूट का प्रतिशत, यानी छूट, यानी बट्टा अपान लिखा मूल्य, लिखा मूल्य, और फ्रैक्शन देखिए हुआ ये इंटू 100, ये बट्टा हो गया, बट्टा प्रतिशत हो गया। इस तरह बट्टा होता है। वस्तु पर छपा मूल्य उसका अंकित मूल्य होता है। लिखा मूल्य माने अंकित मूल्य, इसको अंकित मूल्य भी कहिए आप। कहीं अंकित रहेगा, कहीं कुछ रहेगा, रिटर्न रहेगा, ये सब अंकित। वस्तु के छपे मूल्य पर जो छीट दिया उसे बट्टा कहते हैं। बट्टा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। अब बट्टा इसी पर दिया जाता है, जितने रुपए में बेची जाती है वो बस। अब विक्रय मूल्य क्या हुआ? विक्रय मूल्य ये बराबर हो गया लिखा मूल्य, लिखा मूल्य, और इसमें से बट्टा घटा दिया। पहले बट्टा खूब कहते थे, लेकिन अब तो डिस्काउंट डिस्काउंट लोग कहते हैं, ये डिस्काउंट। अब बट्टा का प्रतिशत हमने बता दिया, ये हो गया। इस तरह से आप बट्टा या उसका जो भी है कहें कैलकुलेट करेंगे। अब 2-3 एग्जाम्पल मैं बता देता हूं। एक क्वेश्चन दिया, सलमा ने साड़ियों से के सेल में,
सलमा ने साड़ियों की सेल में 25% की छूट, तो छूट इन्होंने लिखा 25%। 25% के छूट पाने के छूट मिलने पर 600 रुपए अंकित मूल्य की साड़ी खरीदी। अंकित मूल्य अंकित मूल्य जो है वो 600 है, बराबर 600 रुपए। तो वास्तव में छूट का प्रतिशत है ये, तो छूट कितनी मिलेगी? छूट यानी बट्टा, ये हुआ छूट यानी बट्टा यानी डिस्काउंट। ये बराबर हुआ 600 इंटू 25 अपॉन 100। ये बराबर 150 रुपए, 150 रुपए का बट्टा मिला। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ? साड़ी कितने में खरीदी, माने विक्रय मूल्य पूछ रहा है, कितने में खरीदी वही विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य बराबर 600 में तो साड़ी रही, उसमें 150 का बट्टा हो गया, कम हो गया, ये बचा 450 रुपए। इसका मतलब उसको साड़ी एक 450 रुपए में मिली। सलमा ने 450 रुपए एक में साड़ी खरीदी, 150 रुपए छूट पाया उसने। चलिए दूसरा, एक कमीज का अंकित मूल्य 500 था। कमीज का अंकित मूल्य कितना है? 500 रुपए था। रुपए 500, वो 450 में उपलब्ध थी। उपलब्ध थी मतलब विक्रय मूल्य, वही तो विक्रय मूल्य हुआ, नहीं तो उपलब्ध कैसे है? बराबर 450। अगर आप इसको घटा दें तो क्या करते हैं? आपने क्या लिखा था? विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माइनस बट्टा या डिस्काउंट। अब यहां क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं देखिए 450, अंकित मूल्य इन्होंने बताया 500, तो बट्टा क्या हुआ? बट्टे हमें बताना है, बट्टा हमें मालूम करना है। अब इसको हम इधर ले आए तो बट्टा यहां माइनस था, यहां पूरा हो गया। बट्टा बराबर इसको इधर ले जाएंगे, क्योंकि संख्या है 500 माइनस 450 बराबर 50 रुपए की उसको छूट मिली, बट्टा मिला, डिस्काउंट मिला। 50 रुपए बट्टा का प्रतिशत। अब बट्टा हमने निकाल लिया, अब कहा बट्टा प्रतिशत, बट्टा प्रतिशत बराबर 50 रुपए, और अंकित मूल्य कितना था? 500। यानी अंकित मूल्य इसका, या अंकित मूल्य लिख दिए, अंकित मूल्य, यहां बट्टा भी लिख दें, बट्टा अंकित मूल्य इंटू 100, इंटू 100। बट्टा हमें मिला 50 रुपए का, अंकित मूल्य था 500 रुपए, इंटू 100 कर दिया।
बराबर 10%। ये प्रतिशत हम भूलते हैं, यहाँ भी प्रतिशत होगा, बराबर 10%। खैर यहाँ भले भूल जाइए, यहाँ मत भूलिएगा, 10%। अब कह रहे हैं तीसरा क्वेश्चन एक और कर रहे हैं कि अंकित मूल्य ज्ञात करिए। अंकित मूल्य निकालना हमें, अंकित मूल्य ज्ञात करिए, मतलब ये हमको बताना है। अंकित मूल्य बराबर ये हमारा क्वेश्चन है। अंकित मूल्य ज्ञात, जबकि विक्रय मूल्य 1920 है। विक्रय मूल्य 1920 है, ये 1920 रुपए है, 1920 रुपए है, और बट्टा 4% है, और बट्टा बराबर 4%। अब क्या किया हमने, एक सवाल तो ये आता है कि हम अंकित मूल्य को जो है कुछ लिख दें, ए लिख दें। अगर ये लिख दें तो बट्टा कितने का हुआ, अब बट्टा कैलकुलेट करिए, ए इंटू 4% बराबर 4A/100, और लिखा मूल्य कितना था, अंकित मूल्य ए था, तो विक्रय मूल्य माने अंकित मूल्य माइनस बट्टा बराबर विक्रय मूल्य, यही होता है। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। अंकित मूल्य यक्स हमने लिख लिया, ए ले लिया, अंकित मूल्य ए है, माइनस बट्टा क्या है, 4A/100 है, और दिस इज इक्वल टू क्या चीज हुआ, 4A/100। अब विक्रय मूल्य उन्होंने दिया 1920, इसको करिए आप, इसको 100 एलसीएम होगा, ये 1 है तो 100 आया, फिर 100A हो गया, 100A माइनस 4A/100 इज इक्वल टू 1920। ये 100A माइनस 4A क्या हुआ, 96A। ए इज इक्वल टू, ये इधर ले गए, 1920 इंटू 100। अब ए इज इक्वल टू 1920 इंटू 100/96 कर लीजिए, ये 2 है, देखिए 20 आया। कैसे अंदाज लगाया, 2 से हुआ 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 प्लस 1 12। हमें अंदाज ऐसे ऐसे ही आप अंदाज बनाइए। इट इज 2000। तो क्रय मूल्य क्या आया, ये हमारा उत्तर हो गया। उत्तर ये अंकित मूल्य बराबर 2000 रुपए। अब देखिए अंकित, इस पर 4% की छूट लगाइए तो 80 रुपए की छूट मिल जाएगी, और उसको इसमें से घटा दीजिए, यही आ जाएगा, आप मिलान भी कर लिए। तो इस तरह के आपके क्वेश्चंस घटा तो बढ़त में आएगी। तो सिंपल सी बात है कि जो मूल्य है उसमें से घटाया जाएगा। प्रतिशत क्या है,
वो इस जैसे लाभ का प्रतिशत होता है, घटत बढ़त प्राय बढ़त प्रतिशत, ठीक उसी तरह से जैसे लाभ प्रतिशत है, जैसे लाभ का प्रतिशत है, लाभ का प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माने सीपी, और ये हुआ प्रॉफिट इनटू 100। यहां क्या कहेंगे बढ़त में, कहेंगे बढ़त, देखिए बढ़त, बढ़त ऐसे ही रहने दिया, अब उसका तो कुछ हमने बनाया नहीं, बढ़त और संख्या, संख्या जिसमें बढ़ोतरी हुई है, जो बढ़ी है, ऐसे कर लीजिए, संख्या जो बढ़ी है वो संख्या लिखा, ये क्रय मूल्य की तरह हुआ, और इनटू 100 लिख दिया, यही बढ़ोतरी प्रतिशत है, ये बढ़ोतरी प्रतिशत है। ऐसे लाभ प्रतिशत का। और घटत क्या हुआ, आप कहोगे फिर घटत, घटत यानी घट जाता है, घटत प्रतिशत कैसे निकालोगे, ये भी बिल्कुल हानि जैसा होता है, हानि, हानि प्रतिशत जैसा होता है। हानि प्रतिशत क्या होता है, पहले हानि अपान क्रय मूल्य, यानी सीपी ये लॉस इनटू 100, ये प्रतिशत है, प्रतिशत। और यहां घटत में क्या होगा, घटा, घटत, उसको घटत ही कहेंगे जितना घटेगा, घटत ये प्रतिशत निकाल रहे हैं, अपान जो संख्या होती है, जो संख्या घटी है, ये हुआ घटा, तो जो संख्या घटी है इनटू 100, ये यहां भी है, बिल्कुल एक सा है, लाभ हानि जैसा, ये सब फार्मूले वही हैं, केवल शब्द बदलेंगे। आप इन पर अपने आप प्रयास करिए, बहुत अच्छा रहेगा, और अच्छे फार्मूले निकालोगे। मैं इतना अच्छा नहीं निकाल पा रहा हूं जितना आप निकालोगे, और मैं कल परसों में आपको एक उदाहरण बताऊंगा कि कैसे ये मतलब एग्जाम कैसे उपयोगी होता है। तो घटत बढ़त ये हो गई। अब कल हम लोग पढ़ेंगे ब्याज, या भी लिख देते हैं ब्याज, ब्याज। चलिए, इसके दो रूप होंगे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ये दोनों को हम लोग करेंगे, सभी को फिर से एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ब्याज ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें है। बस आज इतना ही, और फिर कल मिलते हैं, पढ़ते हैं।